एक कॉफी के चक्कर में आपने 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए थे, उसकी जर्नी जानना चाहूंगी मैं आपसे। अच्छी कॉफी पीने के लिए है ना, कॉफी काफे में जाना पड़ेगा। आपका विजन आपकी कंपनी को लेकर क्या है? को जो चाहिए वो करने देते हैं। 1500 करोड़ की। वाओ, तो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है? हम क्या करते हैं कि सबको साथ में एआई इंटीग्रेट कर दिया। उसकी शादी करने का है, घर चलाने का है। 5 साल बाद खुद को, अपनी सारी कंपनीज को कहाँ, किस लेवल तक देखते हैं? फ्यूचर क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई बिजनेस पर्पस से। बिजनेस पर्पस से इस तरीके से हमारे साथ में जुड़ेंगे जितेंद्र जी, एक ऐसी शख्सियत जो कि बिजनेस पर्पस से जाने जाते हैं। सबसे विश्वसनीय गुजरात की एक ऐसी कंपनी जो लोगों को बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स बनाती है। साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरीके से एक सक्सेस स्टोरी रही है जितेंद्र जी की, किस तरीके से एक छोटे से लेवल से एक बड़े लेवल तक ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को पहुंचाया है। सारी जानकारी उनसे लेंगे। साथ ही साथ कंपनी का कैसा सपोर्ट रहता है। अगर मैं सोशल मीडिया लेवल की बात करूं तो टोटल उनके प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर 5 मिलियन की रीच पर मंथ की रहती है और अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाकर बैठे हैं बिजनेस के साइड बाय साइड। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जानना चाहते हैं कि एक छोटे से व्यापारी ने एक बिजनेस को नेक्स्ट बड़े लेवल पर कैसे पहुंचाया। उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉग को हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। आप भी में से 80 से 90% लोग जो है वीडियो को देखते हैं जरूर, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप ही के लिए हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड बिजनेस स्टडीज लेकर आते हैं जिससे आपको हेल्प मिल सके। कमेंट करके जरूर बताएं किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा और अगर आप गुजराती हैं तो गुजराती भाई के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा और अपना लाइक जरूर कीजिएगा। और बाकी हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट जो होने वाला है जितेंद्र जी के साथ में बिजनेस स्पेशल, जर्नी स्पेशल होने वाला है। तो जितेंद्र जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जितेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि एक जो जर्नी होती है ना, सामने वाले को मोटिवेट करती है खुद का बिजनेस करने में। क्योंकि जॉब से, मेरा तो यही कहना है कि ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, जॉब से सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं। अगर आपकी जो जरूरत है आज की वो आपको पूरी की जाएगी, क्योंकि आप कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगे, नेक्स्ट डे फिर कुआं खोदेंगे, फिर पानी पिएंगे। बट एक जो व्यापार होता है ना, आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता चला जाएगा। साथ ही साथ आप आज बिजनेस को खड़ा करते हैं, 5 साल बाद हो सकता है उस बिजनेस को यूनिकॉर्न बना पाए, बट अगर आप आज के 5 साल बाद स्टार्ट करते हैं तो फिर से आप जीरो पे खड़े मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। आपने बोला बहुत अच्छी बात है। हमारा तो स्पेशली यही काम है कि हम सब कुछ फूड प्रोसेसिंग मशीनरी तो बनाते ही है जी, कि उसके साथ सब लोग को आत्मनिर्भर भी बनाते हैं, बिल्कुल बिजनेसमैन बनाते हैं। आपको बोला तो एंटरप्रेन्योर वो भी हम बनाते हैं। काफी ऐसी हमारी जर्नी है कि आपको मैं बात करूंगा तो बहुत टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपके पास टाइम है तो शॉर्टकट में कुछ जर्नी बता दूंगा। मैं आपकी ना जर्नी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक जर्नी होती है वो बहुत इंस्पायर करती है लोगों को। क्योंकि जर्नी से रिलेटेड ना एक इंसान अपने माइंड में एक थॉट बना लेता है कि ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो अपना बताइए कि कब से आपने शुरुआत की थी और आज इस लेवल तक कैसे पहुंचाया आपने कंपनी को? ऐसी बात करूंगा ना तो हमारी कंपनी का तो 25 साल हो गया। जब भूकंप आया तब हमने 25 साल कंपनी चालू करा था। अच्छा, जो कच्छ में जो आया था, आई थिंक उसकी बात कर रहे हैं। हमारा गुजरात में एक भूकंप बहुत बड़ा आया था जी जी, तो उसका 25 साल हो गया। तभी हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी। अच्छा, अब हम स्टार्टिंग के अंदर हम छोटे से 2 मशीन लगा के हम 4 भाई है। सबसे बड़ा भाई है हमारा अरविंद भाई, उसके बाद हमारा कमलेश भाई है जी, और शैलेश भाई, सबसे छोटा मैं हूँ। तो हमारी जर्नी ऐसी था कि हम पहले गांव में रहते थे, गांव में से शहर में आके 2 मशीन लगा के, आज सब लोग पढ़ा लिखा कम थे, तो क्या करें कि जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, गांव में मेहनत करते हैं तो, और हमारे जो हम किसान लोग हैं तो खेत के अंदर जो मेहनत करेंगे तो खेत के अंदर किसान की बहुत बड़ी मजबूरी है, बिल्कुल कि मजबूरी सीमित हो जाता है। हाँ, सीमित हो जाता है। किसान लोग इतनी काफी मेहनत करके उसकी जो फसल उगा के मंडी में जब बेचने जाते हैं तो उसका दाम खुद नक्की नहीं कर सकते, बिल्कुल वो मंडी का व्यापारी है ना वो नक्की करते हैं, बिल्कुल। तो हमने सोचा कि हमारी जो फसल, और मजबूरी में इंसान को सामने वाले के हिसाब से रेट में उसे डील फिक्स करनी पड़ती है। इसलिए क्या करा कि हमने सोचा कि भाई आपकी खेत के अंदर इतनी काफी वारसा में जो मिलकत मिला है और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी खेत है और इसके अंदर इतना अच्छा जो रॉ मटेरियल होता है, अनाज और कठोर,
तो हम उसको फसल को तैयार करके क्यों दूसरे बोलते हैं उस रेट में बेच के आएंगे। बिल्कुल, हाँ, तो हम अपने हक का रेट लें, हम है ना? अब क्या हक का रेट लेंगे। हम जो मुंह बोले से हमारी क्वालिटी बनती है तो हमारा काम डिसाइड करेगा हम आगे से क्या रेट लेना चाहते हैं। बस यही जी। मतलब हमने उस हिसाब से ऐसी मशीनरी बनाई कि किसान के खेत के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है उसको क्लीनिंग करके अच्छी तरह फिनिश गुड करके मार्केट के अंदर जब बेचेंगे ना जी, तो उसका अच्छा से अच्छा रेट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये हमने सोच लिया कि ऐसा तो कुछ करने का ही है। उससे पहले हम क्या करते थे कि ये सब चीज बनाते थे ना तो उसका स्पेयर पार्ट बनाते थे। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स बनाते थे। हाँ, तो मतलब कंपनी की जो शुरुआत हुई वो स्पेयर पार्ट्स से हुई। स्पेयर पार्ट से हम तो काफी चीज के पहले वॉशर बनाते थे, उसके पास हम हार्डवेयर की आइटम कुछ मैग्नेट की बनाते थे, जी, उसके बाद ऑटो पार्ट का आइटम बनाते। आज भी कोई भी आइटम पहले से चालू करा आज तक कोई चीज बंद नहीं करा है। डे बाय डे हम प्रोडक्ट बढ़ाते जाते हैं। जैसे हमारी शीट मेटल के अंदर बात करूंगा तो ऑटो पार्ट्स, किचन वेयर, हार्डवेयर और ऐसा तो लिप का मैन्युफैक्चरिंग, सबमर्सिबल का, ऑटोमोबाइल का पार्ट, ये सब कुछ बना के 3500 से 4000 प्रोडक्ट हम बनाते हैं। 3500 से 4000 प्रोडक्ट हाँ, अंडर वन रूफ। हाँ, अंडर रूफ में। वाओ, मतलब 3500 4000 प्रोडक्ट बहुत मैटर करते हैं सर एक हाँ, कंपनी ये के लिए। हमारी ये शीट मेटल की प्रोडक्ट है, और वो हमारी भी मेन प्रोडक्ट है। काफी कम टाइम में। मतलब अगर मैं बात करूं 25 साल पहले आपने स्पेयर पार्ट्स की शुरुआत की जी होगी। जी जी। असल में जो कंपनी को आपने रन किया होगा आटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसे आपने काफी साल बाद एक प्रोसेसिंग में डाला होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत छोटा सा टाइम में एक कंपनी को 3500 4000 प्रोडक्ट बनाने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हमारी उम्मीद थी कि हर महीने में 2 से 4 प्रोडक्ट नहीं बनाने का। एक दो चीज में कुछ नहीं होगा, बास्केट तो होना ही चाहिए। जब हम ये प्रोडक्ट बनाते थे ऑटो पार्ट्स की तब हमारी कंपनी का नाम था किसान इंडस्ट्रीज। अच्छा, हाँ, तो किसान इंडस्ट्रीज था। उसके बाद हमने ऑटोमाइज करा। ये हमारा कोरोना के समय आटा का बनाते तो ऑटोमाइज कर हाँ, दिया। मतलब हम चक्की का स्पेयर पार्ट बनाते थे। तो हम सोचा कि सब लोग चक्की बनाते हैं, लेकिन जो आज मार्केट के अंदर सबको जरूरत है उस क्वालिटी की मार्केट के अंदर चक्की नहीं बनाते। हमारे पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी था, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी वाली चीज गांव में देते थे तो वो लोग इतनी अच्छी क्वालिटी की चक्की नहीं बनाते थे। कस्टमर को जो चाहिए इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो हमने सोचा कि हमारे पास इतनी प्रोडक्ट है, हमारी पास मशीनरी है, आइडिया है, बिल्कुल हमारे साथ शैलेश भाई है, बहुत क्रिएटिव माइंड है कि उसके अंदर कोई भी चीज कोई बोलेंगे तो बना देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब माइंड में होना चाहिए कि सपने मेरे को में ऐसा आएगा चाहिए। ना वो चीज हम रियल में बना देते हैं। ओह वाओ, तभी तो कहते हैं आपकी हमारी जो फैक्ट्री है वो बिजनेसमैन बनाने की फैक्ट्री है, यही है। क्योंकि जो दिमाग में चल रहा है वो आपके साक्षात सामने होगा, है ना? ये हम बनाते ही रहते हैं, कोई अच्छा। भी बोलेगा तो हम ये सब कुछ बनाते थे। ठीक है। तो उसके बाद हमने लगा कि ये सब कुछ किसान की जो चीज है वो किसान तो मेहनत करते जी। हैं रात दिन। ऊपर आकाश है, नीचे धरती है, बिल्कुल। बीच में किसान है। जो फसल होती है वो भी बीच में होती है। वो इसी को निकाल के मंडी में बेचने जाते हैं। सुबह जाएगा तब उसको पता नहीं रहते हैं कितना रेट मिलेगा नहीं मिलेगा। शाम को आएगा तब पता चलेगा घर वाले को सबको कि मेरा तो दाम का जो फसल ले गया था मंडी में आज इतना ही रेट मिला है। हमने रात दिन मेहनत करा है, पानी पिलाया, बड़ी कर मेहनत करके तैयार करके, कितनी मेहनत से और लेबर लगा के करा तो भी अच्छी तरह दाम नहीं मिला। बिल्कुल। और यही मटेरियल कोई दूसरा एक प्रोसेस करके मार्केट में बेचते फिर उसके घर में आते हैं ना तो उसका 2 गुना रेट हो जाता है। डेफिनेटली प्रोसेसिंग का फर्क होता है। हाँ, प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग है। अगर आप एक प्रोसेस एक प्रोडक्ट को 3-4 प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसकी जो कीमत है कम से कम 5 गुना तक बढ़ जाती है ना सर? प्रोसेसिंग मतलब हमने क्या करा कि हम ये जो सब प्रोसेस करने का है, वैल्यू एडिशन करने के लिए मशीनरी बनाने का चालू कर दिया। कि हम ऐसी मशीनरी बनाते हैं कि किसान को कभी भी एक गांव के अंदर एक किसान का लड़का लगा देंगे तो पूरा गांव की इनकम बढ़ने लगेगी। डेफिनेटली हाँ, एक मशीन लगा दी तो एक तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, काम की आसानी होगी, किसान को कम मेहनत खेत में करनी पड़ेगी, है ना सर? एक प्रोसेसिंग के थ्रू, क्योंकि प्रोसेस जो होता है ना, प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए आज की डेट में मशीनरी जो है सबसे ज्यादा एक वरदान तरीके से साबित हुई है। तो सर मैं आपसे अपने माध्यम से, अब मेरा जो व्यूअर है 25 साल का युवा, 26 साल का युवा, 27 साल का युवा जो जस्ट एक पढ़ाई करके निकला है या फिर जॉब की तलाश में या फिर कुछ रोजगार करना चाह रहा है या फिर बिजनेस करना चाह रहा है, उनके लिए एक जवाब आपसे चाहूंगी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बिजनेस पर्पस से? आपने बहुत अच्छी बात करा कि 25 साल का जो युवा है उसको कुछ न कुछ कमाने के लिए जरूरत है। डेफिनेटली। आज क्योंकि
18 साल हो गया, तो हमारे गुजरात में कहावत है कि उसको मम्मी पापा के पास पैसा नहीं मांगने का, वो खुद की कमाई करके कुछ न कुछ गुजारा चलाने का है। तो आज मान लो उसको पैसे की तो जरूरत रहेगा ही। 18 साल से कोई भी लड़का बड़ा होगा तो उसकी खुद की इनकम कुछ होनी चाहिए। एक वो पुराना टाइम चला गया जिसमें इंसान बिना पैसे के सरवाइव कर सकता था, बट आज की डेट में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी उस चीज का खर्चा है, बाहर तक जा रहे हैं, एक रोड तक भी जा रहे हैं तो भी उस चीज का कुछ ना कुछ तो खर्चा है। तो उसके लिए सरवाइव करना आज की डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल ही है। तो बात ऐसी थी कि आज मान लो आपने 25 साल का बोला, तो आज 20 साल 22 साल का 25 साल का उसने मम्मी पापा ने लड़के को बड़ा कर दिया। वो किसान का जो लड़का है, गांव में रहते हैं, तो जॉब करने के लिए आज 12 तक पढ़ा है, 10 तक पढ़ाई करा है, कॉलेज का 1-2 साल की पढ़ाई करा है, तो उसका पेरेंट्स ने उसने ऊपर काफी खर्चा कर दिया। डेफिनेटली जन्म से लेके बड़ा हुआ तब से कपड़े का, पढ़ाई का, स्कूल का, कॉलेज का इतना खर्चा लगा के आज ये युवा उसका मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते। गांव छोड़ के जॉब करने के पैसा के तलाश में दूसरी कंपनी में और वो राजकोट और कोई शहर में जाके जॉब करते, 15,000 20,000 रुपया कमाते हैं, तो उसके अंदर उसका गुजारा नहीं चलता। आज विदेश तक भी लोग युवा विदेश बहुत चले जाते हैं। हमारे इंडियन लोग हैं तो विदेश में भी इतना जाकर थोड़ा छोटा काम करते हैं, उससे बेटर है कि अपने स्वदेश में काम करते हैं। हमारा देश कोई छोटा नहीं है, भारत देश एक सोने की सीढ़ियां है। वही कह रही हूँ कि बाहर जाकर छोटा काम करते, उससे बेटर है कि अपने स्वदेश में काम करे, स्वदेशी बने, ठीक है, उसमें स्वदेश में काम करके स्वराज बनाए। हाँ, ये तो हम कहते ही है, गांव का लड़का गांव में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये गांव छोड़ के शहर में चले जाते हैं, 15-20 हजार रुपया की कमाई करते हैं। बिल्कुल। तो 15-20 हजार रुपये में क्या होने वाला है? उसकी शादी करने का है, घर चलाने का है, किराया देने का है, लाइट बिल का खर्चा, रात दिन मेहनत जैसा काम करते हैं ना। और जो शादी हो जाएगा तो हस्बैंड वाइफ दोनों मेहनत करते हैं ना, तो भी उसका गुजारा नहीं बराबर चलता है। ऐसा काफी युवाओं है। गांव का जो लड़का है उसको तो मैं उस लड़के को और 25 साल का जो युवा है उसको यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके पास खेत है और गाँव में रहते हैं तो आपको गाँव के अंदर कुछ बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो आपके पेरेंट्स की जो मिलकत है, वो खेत है, उसको अच्छी तरह फसल को तैयार करके आप जो मंडी में बेचने जाते थे, आपका पापा जो उसको अच्छा रेट नहीं मिलता था। लेकिन आज समय बदल गया है कि कुछ न कुछ नया टेक्नोलॉजी वाला जो मशीन लगाएंगे तो प्रोडक्ट तो कोई भी बनती है, खेत के अंदर ही सब कुछ खाने पीने की चीज बनती है। वही मटेरियल आप जो अच्छी तरह फसल को तैयार करके एक प्रोडक्ट के अंदर उसके अंदर कमी है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन करके जब मंडी में से माल बाहर बेचने जाते हैं ना, तो वो रेट अच्छे उसका दाम मिलता है। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि आज जो युवा है उसको ये दाम का भाव कैसे ज्यादा मिलेगा, उसकी स्पेशल मशीनरी बनाते हैं। अच्छा। किसान का जो खेत में रॉ मटेरियल होता तो उसको फिनिश गुड करके अच्छा दाम मिलने की स्पेशल मशीनरी बनाते हैं। तो इतना ही नहीं है, कोई लोग के पास मान लो किसान है पर खेत नहीं है, उसको भी ऐसा बिजनेस करने का, शहर में रहकर करने का, तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इतना ही नहीं है। देखिए, 3 जो चीजें हमारी बेसिक नेसेसिटी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप बिजनेस करेंगे, आपके लिए बिजनेस जो है वरदान साबित होने वाला है। उसी रोटी, कपड़ा और मकान से रिलेटेड है कि आपकी पेट पूजा तो होगी ही, ठीक है, खाना तो आपको खाना ही है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। आपने ये भी बात बताई, अच्छा बनाया। रोटी कपड़ा मकान की सबको जरूरत रहती है, लेकिन कपड़ा आप एक बार धुलाई करके कभी टूट जाएगा तो थिंगड़ा लगा के भी पहन सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। बराबर है। खाने को दोबारा यूज नहीं कर सकते। मकान को पुराना हो गया तो रिनोवेशन करके चला सकते हैं, पर रोटी जो एक बार आदमी खा लेते हैं ना, वो पाचन ही करना पड़ेगा। वो शरीर के अंदर ऐसा फिल्टर प्लान है, रोटी सब्जी कुछ भी आप खाएंगे तो वो पूरा दिन फिल्टर प्लान करके सुबह में फिल्टर हो जाता है। तो उसके अंदर कभी ऐसी चीज नहीं है कि कभी ये चीज की कभी डिमांड कम होगी। ये जो है वो चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। रोज आपको खाना है, रोज खाना है और रोज खाना है, और उसके लिए जो मार्केट है वो आपको चाहिए ही चाहिए बेचने के लिए। आपको एग्जांपल देता हूँ, कपड़े के अंदर कभी बोलते हैं कि मंदी नहीं आएगा, कोरोना के समय के अंदर सब लोग घर में बैठे थे तो नाइट ड्रेस पहन के चला गया था, तो नया कपड़े की जरूरत था ही नहीं। ऑफिस में अगर वीडियो कॉल पे है तो ऊपर शर्ट डाल ली या फिर नाइट सूट पे ही वीडियो कॉल कर ली, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग था उस टाइम पे, लोगों ने खरीदारी बहुत कम की है। हाँ जी, हाँ जी। तो खाने की चीज ऐसी है, कपड़े का बिजनेस नहीं चलते थे, आज मकान का बिजनेस नहीं चलते थे, कोरोना के समय सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन एक ही एक बिजनेस ऐसा था किसान का, बिल्कुल, कि किसान के अंदर खेत में जो मटेरियल होता था उसका काम चालू रहा था।
वो फसल तैयार करके मार्केट में बेचते तो उसकी बिक्री होती थी, और आदमी को खाने पीने का डेली चालू रहता था, और उस टाइम पे खपत जो और खाने ज्यादा खाने का चालू हो गया, हाँ, फ्री क्योंकि हो गया। लोगों ने ना फूड ब्लॉगिंग की, लोगों ने खाने को ज्यादा वैरायटीज बनाई, मतलब फूड चैनल्स बहुत सारे खुले, जितना लोग घर में खाते हैं उससे ज्यादा बनाने लग गए, ये चीज ज्यादा हुई है। अब एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी सर, छोटे बिजनेस की तो हमने बात की, गांव से कोई स्टार्ट कर सकता है, अगर कोई बड़ा ब्रांड बनाना चाहता है, आप ही की तरह एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहता है, जैसे कि आप खुद भी एक ब्रांड लेकर चल रहे हैं आटोमाइज के नाम से, आप मसाले, आटा, ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए आप कैसे सिखाते हैं सर? उसमें क्या बड़ी बात है, बड़ी ब्रांड बनाने का है तो यूं बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? हाँ, उसमें क्या है कि आपको तो अभी इतना टेक्नोलॉजी है, इतना काफी अच्छा मौका है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करते हैं कि आपको कुछ भी करने का तो तुरंत हो सकता है। अच्छा। आज पहले जैसा जमाना नहीं है कि लेटर लिखो और 10 दिन के बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। आज अभी मेल करो, सब कुछ रिप्लाई मिलेगा। क्या चीज करने का, सब कुछ घर बैठे हो जाएगा। गांव में रह के खेत में जो बिजनेस करने का हो सकता है, और शहर में करने का तो हो सकता है। ब्रांड बनाने का है तो ब्रांड के अंदर ऐसी नई प्रोडक्ट बनाओ, इतनी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनाओ, इतना हट के मार्केट के अंदर आप मार्केटिंग करो। सोशल मीडिया का कितना फास्ट जमाना है। आज हमारे पास बिजनेस चलता है तो हमारे सब कुछ लोग, आपने पहले ही बोला कि 5 मिलियन हर मंथली हमारा जो वीडियो देखते हैं, ये लोग हमारा देख के प्रोडक्ट देखने खरीदते हैं, नया बिजनेस चालू करते हैं। तो कोई भी सिर्फ बात जो ब्रांड बनाने की है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आज सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी मदद से आपको जैसा बिजनेस करने का है, जैसा कैटेगरी के बनाने का है, सबको मैसेज देने का है, तो झड़प से पहुंच जाएगा। 1 घंटे के अंदर लाखों करोड़ों आदमी को मैसेज मिल जाएगा कि ये ब्रांड ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ये ब्रांड ने नई प्रोडक्ट लाए है, ये ब्रांड ने ये नई कंपनी टेक ओवर करा है, ये ब्रांड अभी नई कुछ मार्केट में पैसा देके मिलती नहीं थी, ऐसी प्रोडक्ट बनाया। तो मार्केट बनाने के लिए और ब्रांड बनाने के लिए इजी है। कभी भी किसी को जरूरत रहता है तो हम गाइडलाइन भी करते हैं। अच्छा, पूरा गाइडेंस प्रॉपर रहता है? हाँ, गाइडलाइन प्रॉपर रहता है। ठीक है, मतलब आपके वहां पर कोई आता है, समझ के जाता है। देखिए, बिजनेस करना नहीं करना एक सेकेंडरी थॉट होता है, ठीक है। आप आइए आटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड पे, यहाँ पर आप आएंगे, मशीन्स को देखेंगे, डेमो देखेंगे, और अपना जो है एक प्रोसेसिंग देख पाएंगे कि हाँ किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग रहती है। साथ ही साथ आप आज नहीं, 1 साल बाद शुरू करेंगे, 6 महीने बाद शुरू करेंगे, 2 साल बाद शुरू करेंगे, बट आपके दिमाग में एक ही थॉट रहेगा, ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मुझे जुड़कर व्यापार करना है ना सर? जरूर जरूर जी। हम व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार कैसे करने का ना, वो भी गाइडलाइन देते हैं। ठीक है। हमारे साथ जुड़ता है ना, तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमारा क्लाइंट है, हमारा परिवार है। जी जी, हमारा आटोमाइज परिवार है। वैसे भी जैसे कि आपने एक डेटा बताया था मुझे कि आपने लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की जो है एक मतलब बिजनेस की जर्नी को आगे बढ़ाया है, जिसमें से शायद 4,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। महिला का बिजनेस, महिला 4,000 से ज्यादा तो हमारा मशीन चला के बिजनेस अच्छे से अच्छी तरह करते हैं। लेकिन आज ने हमने ये देख लिया और ये चीज पकड़ भी लिया, तो महिला के पास जो ताकत है ना, ये बिजनेस करने की जेंट्स में नहीं है। बिल्कुल, कैलकुलेशन में बहुत बड़ी होती है महिलाएं। जी। क्योंकि महिला इतना माइक्रो लेवल से काम करते हैं, इतना प्लानिंग से काम करते हैं, छोटा बिजनेस से लेके बड़ा बिजनेस करते हैं। हम देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी महिला चलाती है, डेफिनेटली। कितना बड़ा बड़ा ट्रेडिंग का काम महिला करती है, कितने अच्छी पोस्ट पे महिला लेडीज जॉब भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है महिला से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज महिला किसी न किसी जगह पे से डर के बैठे हैं कि बाहर नहीं निकलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रिस्क फैक्टर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूर जरूर। तो महिला चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा बिजनेस के अंदर हमने तो देख लिया कि कुछ भी महिला है ना तो बिजनेस कर पाते हैं, सक्सेसफुल है, अच्छे से अच्छी कमाई भी करते हैं और उसका नाम करते हैं। और महिला जो बिजनेस करते हैं उसके अंदर ब्रांड भी अच्छी बनाते हैं। डेफिनेटली। हाँ, और उसके साथ सब लोग जुड़ के खुशी खुशी से काम करते हैं। बिल्कुल। कि कभी महिला है ना, काम में सफाई ज्यादा होगी। सब भरोसा ये रखते हैं कि महिला कभी कोई चीज में गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल। और मिलावट वाला काम नहीं करेगा। विश्वास। महिला का जो बिजनेस है ना, अच्छी तरह 2 रुपया 4 रुपया ज्यादा देके उसके पास से प्रोडक्ट खरीदे करेंगे। क्यों? कि महिला बिजनेस करते हैं तो भी उसके अंदर कोई मिलावट वाली काम नहीं होगी। बिल्कुल, साफ सफाई से सारा साफ सफाई होगा। हमारा जो बिजनेस के अंदर हमने जो डेटा सर्वे करा उसके अंदर से हमने एक खुशी मिला है कि महिला 100% सक्सेसफुल है। ये छोटे से छोटे लेवल का बिजनेस स्टार्ट करा तो उसका परिवार वाला ना पहले बोलेगा कि तू ये क्या तेरे जरूरत है, बच्चा की ध्यान रख, उसकी पढ़ाई में ध्यान रखो, घर में जो मम्मी पापा है उसका खाना पीना बनाओ और घर का ध्यान रखो, आपको काम करने की क्या जरूरत है। तो भी महिला क्या करते हैं, उसके पास जो कुछ भी सोने चांदी की चीज बेच के और मशीन लेके
कुछ न कुछ साइड में बिजनेस चालू करते हैं और ये बिजनेस के अंदर इतनी कमाई हो जाती है, बाद में उसका परिवार वाला बोलते हैं और तू तो कितनी बड़ी आदमी बन गया बिल्कुल कि तू इतना बिजनेस करने लगा, इतना कमाने लगा, तो तेरे पास तो पैसा ही पैसा हो गया। ऐसा उसका परिवार वाला बोलते हैं। सब पहले करते तब सब लोग ना बोलते माना करते कि भाई तू यार बिजनेस नहीं करना चाहिए, तेरे क्या जरूरत है, तेरे क्या ऐसी कमी है तो तू ये काम करने लगी। फिर काम करने के लगते तो फिर उस लोग का नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। वो आज अपने साथ साथ में 4 महिलाओं को और मोटिवेट करते हैं कि मोटिवेट हाँ करते हैं, जी, जी। बिजनेस करना जरूरी है। जी। अब मुझे ये बताइए कि एक पैट्रियार्की थॉट जो है वो महिलाओं को तोड़ना होगा, थोड़ा सा कदम बढ़ाना होगा। एक कदम बढ़ाएंगे, आपके पास में आगे से 10 कदम बढ़कर चल के आएंगे। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे अब विजन के बारे में बात करना चाहूंगी कि आपका विजन आपकी कंपनी को लेकर क्या है। उससे पहले एक और चीज जानना चाहूंगी, आपकी को कंपनीज कितनी रहेंगी सर? आपने अच्छी बात करा कि हमारी स्टार्टिंग हुआ था ना तो हमारी किसान इंडस्ट्रीज एक ही कंपनी था। जी। उसके बाद आज हमारे पास 6 कंपनी है। 6 कंपनीज है? हाँ। वाओ। हाँ, किसान इंडस्ट्रीज जो कंपनी थी वो हमने मर्ज कर दिया आटोमाइज के साथ। अच्छा। मतलब आटोमाइज हमारे पास जो है वो शीट मेटल यूनिट है, तो एक कंपनी हो गया, उसके अंदर सब शीट मेटल का काम होता है। आटोमाइज मशीनरी है, लेकिन उसके अंदर सब मशीनरी हम बनाते हैं। अच्छा। एक ऐसी आटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा हमारा एक आवरन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, यही सेगमेंट का थोड़ा सस्ता वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक कैटेगरी हमारी हो गया। ऐसी ही चीज उसके साथ हमारे पास R&D डिपार्टमेंट कि कुछ चीज नया डेवलप करने का, नई चीज बनाने का। तो उसके अंदर R&D डिपार्टमेंट એટલે કે हमारी जो ब्रांड है रोस्टा, उसके अंदर कॉफी रोस्टर मशीन बनाते हैं। कि साउथ के अंदर जो किसान लोग हैं उसको कॉफी बीन्स बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आज क्या है कि हमारे सौराष्ट्र के अंदर के गुजरात में, नॉर्थ में सब लोग क्या करते हैं कि जो किसान के खेत के अंदर रॉ मटेरियल होता और मंडी में बेचते, रेट नहीं मिलता। इस हिसाब से हमने क्या करा कि साउथ के अंदर और विदेश के अंदर काफी जगह पे कॉफी रोस्ट होता है। तो कॉफी जो होता है एक क्या बीन्स होता है, तो हमने क्या करा कि किसान लोग है तो मेरा बीन्स मेरा रोस्टिंग, उस हिसाब से हमने रोस्टिंग मशीन बनाने का चालू कर दिया। अब ये कॉफी और अरोस्ता के नाम पे मेरे मुंह पे स्माइल इसलिए आई थी क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कॉफी के चक्कर में आपने 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए थे। उसकी जर्नी जानना चाहूंगी मैं आपसे। जी। हमने बात करा, हमें कॉफी रोस्टर जब मशीन, हमने कॉफी पीने का बहुत शौक है। अच्छा। हमने देखा था हर जगह पे कॉफी लोग पीते हैं ना, कि यंग जनरेशन पीते हैं। और हमारे गुजरात में राजकोट के अंदर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर में एक एक चाय की लारी मिलेगी आपको। चाय पीने की अच्छी तरह की, खराब चाय कुछ भी पीने की मिल जाएगी, लेकिन अच्छी कॉफी पीने के लिए है ना कॉफी काफे में जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तभी काफे में, बड़े कैफे में जाना पड़ेगा। बड़े काफे में जाएगा तभी अच्छी कॉफी मिलेगा। तो उसके अंदर करामत कौन सी चीज की है? कॉफी रोस्ट की है। डेफिनेटली। हाँ, कि उसके अंदर काफी फ्लेवर के अंदर, ये रोस्टर मशीन के अंदर अलग अलग फ्लेवर्स की कॉफी बनती है। तो हमने क्या करा, 1.5 लाख रुपया भी ऐसे ही बात है। हम दुबई गया कोरोना के समय के अंदर, दुबई में जाने के आने जाने का खर्चा हुआ, सब मिला के हमने कॉफी तो एक ही वहां पिया, लेकिन 1500 रुपया की कॉफी, इतनी कॉफी हम जा गया आया और 1.5 लाख रुपया खर्चा लगा। मतलब हम खाली गया क्या करने, तो दुबई एक कॉफी पीने गया था 1.5 लाख रुपया। अच्छा, मतलब उसकी एक तरीके से आप ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे कि हाँ इस मशीन का ऐसी, मतलब इस कॉफी की क्या खासियत है ना। उसके बाद फिर आने के बाद में आपने जो है मशीन इजाद की है, कंपनी नई चालू कर दिया અને कॉफी रोस्टर मशीन बनाने का चालू कर दिया। અને हमारी रोस्टर એટલે R&D प्रोजेक्ट करके हम कॉफी रोस्टर मशीन बनाते हैं। और एक हमारी कंपनी है, वो कंपनी है हम मोटर बनाते हैं, वो कंपनी का नाम है 9 प्राइम वोल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारी इतनी काफी जगह पे मशीनरी लगती है, तो मशीनरी लगने में उसके अंदर मोटर की जरूरत रहेगा, तो मोटर हम खुद बनाते हैं। ठीक है। किसी जगह पे गारंटी वारंटी देने का है तो मोटर तक भी खुद ही बनाते हैं? हाँ, हम सब कुछ इन करते हैं, तो मोटर भी बनाते हैं जी। तो मोटर का यूनिट हमारा खुद का फैक्ट्री है, राजकोट के अंदर है, 9 प्राइम वोल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके। तो उसके अंदर मोटर जितनी जरूरत रहेगी ये सब कुछ हम इधर बनाते हैं। इसलिए हमारी ये 6 कंपनी हो गया, ग्रुप ऑफ कंपनी। हाँ, और आपने बोला विजन क्या है? हाँ, तो हमारी जो 5 साल बाद खुद को, अपनी सारी कंपनीज को कहाँ, किस लेवल तक देखते हैं? फ्यूचर क्या है हमारी सब ग्रुप ऑफ कंपनी के मिला के हम देखते हैं कि हमारा जो अभी एक फैक्ट्री बनाते हैं, सब कंपनी वहां ले जाएगा 20 बीघा के अंदर। हमारा जो गांव है वहाँ फैक्ट्री हम बनाएंगे। हम 2031 तक में हमारा जो विजन है 1500 करोड़ की हम कंपनी बनाएंगे। अच्छा, हाँ, ग्रेट। 1500 करोड़ की, क्योंकि हम सब लोग को बिजनेसमैन बनाते हैं और किसान को जो है
उसको भी खेत के अंदर बिजनेस के मैन बना के उसका रेट का अच्छा दाम ले सकते हैं। तो हम तो अपना खुद का खेत क्यों नहीं यूटिलाइज कर हम सकते, है ना? यूटिलाइज करके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली। हमारा तो विजन हम लिख के रखते हैं, सबको दिखाते हैं, जो हम हर जगह पे हमारा विजन लिखाया है अच्छा। कि हम इस समय पे इस जगह पे पहुंचेंगे, ऐसी हमारी फैक्ट्री होगी, इसके अंदर इतनी सुविधा होगी। तो हमारा एम्प्लॉय पर जब आएगा ना, तो गाड़ी लेके आएगा ना, वो भी लिख के रख दिया कि हमारा मैनेजर है तो कंपनी का खर्च में गाड़ी लेके आएगा। अच्छा। तो सब कुछ लिख के पहले ही बता देते हैं। तो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है पूरा प्रॉपर। अरे जरूर जरूर, क्योंकि लिख के रखेंगे ना वो हो जाएगा। जो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ हमारा गुजराती के अंदर। अच्छा। जो सब लोग गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि जो खोपरी में છે ને એને સોપડી માં લ્યો, સોપડી માં લ્યો ને એટલે તમારી રોકડી થાય અને रियल लाइफ बनसे। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हिंदी में बताइए। हाँ, आज जो लोग कहते हैं ना कि जो खोपरी में है ना उसको आप लिख के रखो, जी। लिख के रखेंगे तो उसका रोकड़ी होगा, रोकड़ी हो जाएगा तो कैश पैसा आएगा तो आपकी रियल लाइफ बनेगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो एक और इंस्पिरेशन आपने दे दी है कि जो आपके दिमाग में आ जाए उसको तुरंत लिख कर रख दो, के रखो। और उसको इन फ्यूचर आप देखोगे ना, जो आपने लिखा होगा वो आपका पूरा हो जाएगा। जरूर जरूर। એટલે हम क्या करते हैं कि कुछ भी चीज होगी तो हम लिख के रखते हैं, लिख के बताते हैं, और सबको जो चाहिए वो करने देते हैं। तो सर अब कंपनी की कोर वैल्यू की बात कर लेते हैं। कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है? आपने बात करा हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी की कोर वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं कि सबको साथ में लेके चलते हैं। हम अकेले आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं, हमारे साथ जितने जुड़ेगा उसका तो विकास होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा विकास होगा। डेफिनेटली। क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं ना उसका विकास होने के लिए हम पहले ध्यान देते हैं। बिल्कुल। कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट ले जाएगा, कि हमारा कोई पार्ट का यूज करेंगे, उसके अंदर अच्छी इनकम होगी करेंगे तो हमारा रिकरिंग बिजनेस कुछ होगा और आगे बढ़ेंगे। वो खुद आगे बढ़ेगा तो हमारा तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी माउथ बढ़ती टू है। माउथ पब्लिसिटी होगा। तो हमारा यही है, हमारे साथ जितने लोग जुड़ेगा ना तो सबका, और इसका भी विकास होगा, हमारा भी होगा, એટલે कंपनी का विकास ऑटोमेटिक होगा। जी। हमारा दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक कल्चर, कि हमारी जो प्रोडक्ट ऐसी है कि कस्टमर कोई भी यूज करते हैं कि कस्टमर को इतनी अच्छी प्रोडक्ट देंगे कि आगे कभी कंप्लेन ही नहीं आएगी, वो खुश रहेगा। हम प्रोडक्ट भी ऐसी देती है कि उसको अंदर खुश ने खुश रहेगा। अच्छा, मतलब ऐसा प्रोडक्ट यानी कि मशीन डिलीवर करते हैं कि आगे जो प्रोडक्ट प्रोसेस करके डिलीवर कर रहा है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि आगे कंप्लेंट्स ही नहीं आएगी। उससे कस्टमर खुश तो हम खुश। बिल्कुल सर। हाँ जी। उसके बाद हमारा ऐसा है कि हमारी जो ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर हम सबको ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं कि कुछ न कुछ नया इनोवेशन वाला, अच्छा। कि नई चीज देने का, नई चीज जात के जुड़ के रहने का, कि नई चीज के अंदर जो मार्केट के अंदर जाएगा तो आज कहते हैं ना कि जो फर्श है वही फर्श ही रहेगा। डेफिनेटली। इसलिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं आती है तो हमेशा हमारे पेटेंट टेक्नोलॉजी रहते हैं, तो हम नई चीज ही देते हैं, उससे हम आगे ग्रोथ करते रहते हैं, तो कस्टमर तो उससे भी ग्रोथ करेगा। मार्केट के डिमांड के हिसाब से आगे डिलीवर करते हैं। जैसे कि अगर मैं हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मोबाइल कंपनी का, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में काम नहीं किया। आज की डेट में वो दब के रह गई है। एक टाइम पर सिर्फ उसी का नाम हुआ करता था। अगर कोई मोबाइल लेने जाता था ना, सिर्फ उस कंपनी के नाम से मोबाइल फोन को मांगा करता था। लेटेस्ट बने रहना, रेलेवेंट बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी, इसलिए तो हमने क्या करा कि पहले के जमाने के जैसा पुराना मशीन आते ही था। जी। हम जो चक्की बनाते हैं तो पहले पत्थर वाली चक्की आती थी। बिल्कुल। तो आज पत्थर वाली चक्की चलाने के लिए बहुत कारीगर की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या करा कि कोई भी आदमी चला पाएगा। एआई इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, इतना सोलर से चला दिया। सोलर से बिल भी नहीं भरने का, Definitely। फुली ऑटोमेटिक है, कोई भी अनपढ़ आदमी चला पाएंगे। कारीगर आज क्या सबके जगह पे मुश्किल है, सबको लेबर आदमी मिलता नहीं है काम करने वाला। एक लेबर की जो कमी है ना, उसके पीछे एक कारण है। जो पहले था व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था तो वो लेबर क्लास में जाता था। जी जी। आज वही जो पिछली पीढ़ी का व्यक्ति है, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो आगे निकला, तो वो लेबर नहीं रह गया ना, वो तो एक जॉब क्लास इंसान बन गया। तो धीरे 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 आगे भी लेबर्स की कमी होती चली जाएगी। उसके लिए हमेशा मशीन का इनोवेशन जरूरी है, जिससे हैंडल जो है वो इजीली किया जा सके। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि हमारी प्रोडक्ट ही ऐसी है कि कोई भी अनपढ़ आदमी, आपने बोला, तो आप कोई भी जॉब करते हैं ना तो उसको कुछ न कुछ उसका खुद का ईगो भी रहता है कि मेरे ऐसा नया कपड़ा पहन के जाऊंगा, मैं क्यों करूंगी? बैंक में नौकरी करता है ऐसा करूंगा, मेरी जॉब ऐसी व्हाइट कॉलर वाली रहनी चाहिए, ब्लू कॉलर में क्यों काम करेंगे। तो हम ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं कि आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। बिल्कुल। कि एक जॉब करते हैं ना तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गंदा गंदा काम हो जाएगा। એટલે हमारा जो मशीन चलाएगा ना तो वो खुद ऐसा कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं रहेगी, और अच्छे से अच्छा सफाई वाला और अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला काम करते हैं ना तो वो भी ऐसा क्वालिटी वाला ही बनते रहेगा। डेफिनेटली। हाँ जी। जी।